प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल में हम लोग जो है देख रहे थे 2023 का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है क्वेश्चंस को हमने सॉल्यूशन देखा। अब हम आगे चर्चा करेंगे और बात करेंगे आपका 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यूरेबिलिटी क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है? तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट एक एबिलिटी होता है कंक्रीट का जो रजिस्ट करता है वेदरिंग, केमिकल अटैक, एब्रेशन और अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस को ओवर टाइम विदाउट सिग्निफिकेंट डिटोरियोरेशन, बिना कोई सिग्निफिकेंट डिटोरियोरेशंस के टाइम बीतने के बाद भी वेदरिंग या केमिकल अटैक या एब्रेशन या अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस नहीं होता है। जो ड्यूरेबल कंक्रीट होता है वो मेंटेन करता है अपने स्ट्रेंथ को, सर्विसिबिलिटी को और अपीयरेंस को थ्रू आउट इट्स डिज़ाइन लाइफ, जब तक कि उसका डिज़ाइन लाइफ होता है तब तक। फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी, वाटर सीमेंट रेशियो। लो वाटर सीमेंट रेशियो प्रोड्यूस करता है डेंस और स्ट्रॉन्ग कंक्रीट, यानी लो वाटर सीमेंट रेशियो है तो हाई ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ मिलेगा। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट इंप्रूव करता है स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ को और रिड्यूस करता है वॉइड्स को। क्लीन पोर्टेबल वाटर जो है यूज़ किया जाता है फॉर मिक्सिंग के लिए। क्यूरिंग कंडीशंस, अगर हम प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे तो श्रिंकेज क्रैक्स प्रिवेंट होगा और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो है हमारा अच्छा होगा। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, फ्रीज थॉ साइकिल अगर हमारा है तो वाटर इनसाइड कंक्रीट फ्रीजेज एंड एक्सपैंड्स, काउज करेगा क्रैक्स और डिटोरियोरेशंस को। केमिकल अटैक सच एज सल्फेट्स, क्लोराइड्स, एसिड्स कैन डैमेज द कंक्रीट। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन इंश्योर्स करेक्ट प्रोपोर्शंस ऑफ सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट्स और एडमिक्सचर्स। तो अगर वेल डिज़ाइन मिक्स है ना, वेल डिज़ाइन मिक्स कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होगा, गुड वर्केबिलिटी मिलेगा और हाई ड्यूरेबिलिटी भी हमें देखने को मिलेगा। कॉम्पैक्शन, अगर पुअर कॉम्पैक्शन है तो हनी कम्बिंग आएगा, वीक कंक्रीट मिलेगा और ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस होगा, इसलिए प्रॉपर कॉम्पैक्शन करना जरूरी है। कंक्रीट कवर, अगर प्रॉपर कवरिंग मिलेगा तो अच्छा रहेगा। लोड कंडीशंस, अगर एक्सेसिव लोड हमारा है तो क्रैक और फेलुअर जो है देखने को मिलेगा, जिससे ड्यूरेबिलिटी और जो स्ट्रेंथ है या सर्विसिबिलिटी जो है वो हमारा कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। परमेबिलिटी, अगर हमारा लो परमेबिलिटी है तो प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ वाटर, केमिकल और गैसेज और इंक्रीज करेगा हमारा ड्यूरेबिलिटी को। लेकिन हाई परमेबिलिटी है तो रेनफोर्समेंट में कोरोजन आएगा और केमिकल डिटोरियोरेशन जो है देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, proper placing of concrete, proper joint construction, proper finishing of surfaces, these ensure uniform, dense और strong concrete। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लिस्ट द वेरियस कंक्रीट केमिकल्स यूज्ड फॉर ऑल एयर इन ट्रेनिंग। तो जो एयर इन ट्रेनिंग एजेंट्स है ये केमिकल एडमिक्सचर्स होता है जो कि ऐड किया जाता है टू कंक्रीट टू इंट्रोड्यूस और स्टेबलाइज टीनी एयर बबल्स, जो कि माइक्रोस्कोपिक एयर वॉइड्स होता है इन द कंक्रीट मिक्स। ये जो एयर बबल्स होते हैं ये इम्प्रूव करता है वर्केबिलिटी को,
इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस टू फ्रीज थ्रो साइकिल, रिड्यूस करता है ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशंस, इम्प्रूव करता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को। कॉमन इन ट्रेनिंग एजेंट्स जो यूज़ किया जाता है कंक्रीट में, नेचुरल वुड रेजिन, विंसोल रेजिन, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, फैटी एसिड एंड सोप जिसमें कैल्शियम स्टेरेट और सोडियम स्टेरेट, सॉल्ट्स ऑफ सल्फेटेड और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, प्रोटीन एंड एम्यूनो एसिड्स, लिग्नो सल्फोनेट्स, टेल ऑयल, फैथलेट्स, सैपोनिफाइड रोजीन्स। एडवांटेज अगर हम देखें एयर इन ट्रेंड कंक्रीट का, तो इम्प्रूव करता है वर्केबिलिटी को, इंक्रीज करता है ड्यूरेबिलिटी को, प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस टू फ्रीज थ्रो डैमेज, रिड्यूस करता है सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग को, इम्प्रूव करता है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट को। अगला क्वेश्चन है डिस्कस करना है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अलग अलग जो प्लास्टिक का प्रॉपर्टीज यूज़ किया जाता है उसके बारे में। तो प्लास्टिक जो है एक सिंथेटिक पॉलीमर मटेरियल होता है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो हल्का वजन होता है, ड्यूरेबल होता है, क्रोजन रेजिस्टेंट होता है और वर्सेटिलिटी देखने को मिलता है। They are increasingly replacing traditional materials such as wood, metal, glass in many applications. Properties of plastics in construction. Construction में properties अगर हम देखेंगे प्लास्टिक का, तो ड्यूरेबिलिटी जो corrosion resistant और weather resistant होगा, लाइट वेट स्टील, कंक्रीट और वुड के कंपेयर में प्लास्टिक जो है हल्का होता है, इजी होता है ट्रांसपोर्टेशन, इजी हैंडलिंग और रिड्यूस स्ट्रक्चरल लोड। फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी, प्लास्टिक जो है मोल्डेड होता है डिफरेंट शेप एंड साइज में, सूटेबल होता है कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के लिए और मैन्युफैक्चर किया जाता है विद स्पेसिफिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़, थर्मल इंसुलेशन जो कि हीट एक्सीलेंट होता है हीट इंसुलेशन में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, वाटर प्रूफिंग, मोस्ट प्लास्टिक्स आर वाटर प्रूफ एंड नॉन एब्जॉर्बेंट, केमिकल रेजिस्टेंस, प्लास्टिक resist many chemicals such as acid, alkalis और salts। एज ऑफ इंस्टॉलेशन आसानी से होता है क्योंकि शेप अपने हिसाब से करते हैं और इंस्टॉल किया जाता है। फास्टर कंस्ट्रक्शन और लेबर कॉस्ट भी जो है आपका कम लगता है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इकोनॉमिकल होता है। रिसाइकेबिलिटी भी देखने को मिलता है, मतलब प्लास्टिक जो है कई सारे वो रिसाइकल किए जाते हैं जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट को क्या कर देता है, रिड्यूस करता है। कंस्ट्रक्शन वेस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। फायर रेजिस्टेंट होता है। कॉमन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक यूज इन कंस्ट्रक्शन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि यूज़ किया जाता है पाइप्स एंड फिटिंग में, विंडो फ्रेम में, फ्लोरिंग में, रूफिंग सीट्स में। पॉली इथाइलिन यूज़ किया जाता है वाटर पाइप्स, गैस पाइप्स और वेपर बैरियर्स। पॉलीप्रोपिलीन यूजेज पाइप फिटिंग, मोल्डेड कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स। पॉलीस्टेरीन, expanded polystyrene EPS used for thermal insulation panel. Polyurethane uses insulating panel, sealant और adhesives. ATFE polytetrafluoroethylene यूज़ किया जाता है कोटिंग, सेल्स और केमिकल रेजिस्टेंट सरफेस के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कार्बन कंपोजिट। कार्बन कंपोजिट क्या होता है?
उसके एडवांटेज बताने हैं ओवर कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कार्बन कंपोजिट या कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर जो है ये हाई स्ट्रेंथ लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल होता है जो कार्बन फाइबर से बनता है, जो इम्बेडेड होता है इन पॉलीमर मैट्रिक्स में, यूजुअली इपॉक्सी रेजिन होता है। ये वाइडली यूज किया जाता है इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, एरोस्पेस, ऑटोमेटिक एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि इसका एक्सीलेंट स्ट्रेंथ होता है टू वेट रेशियो एंड ड्यूरेबिलिटी। कंपोजिशन ऑफ कार्बन कंपोजिट, कार्बन फाइबर्स, पॉलीमर मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज अगर देखें कार्बन कंपोजिट्स का तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लाइट वेट, हाई स्टीफनेस, एक्सीलेंट फैटिग्यू रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस, लो थर्मल एक्सपेंशन, गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी। एडवांटेज ओवर कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, यानी कार्बन कंपोजिट जो होता है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही हल्का होता है ट्रेडिशनल मटेरियल के कंपेयर में। तो मच लाइटर देन स्टील, एट कैपेबल ऑफ कैरिंग हाई लोड। फिर होता है कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, फैटिग्यू रेजिस्टेंट होता है, डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलता है। कंपैरिजन विद कन्वेंशनल मटेरियल्स, स्टील का वेट जो है ज़्यादा होता है, लेकिन जो हमारा कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड है ये लाइटर वेट होता है, स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा मिलता है और कोरोजन भी नहीं लगता है, यानी कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। एल्युमिनियम से भी जो है ज़्यादा स्टीफ और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बेटर फैटिग्यू रेजिस्टेंट होता है देन एल्युमिनियम। कंक्रीट ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कंक्रीट से ज़्यादा यूज़ किया जाता है टू स्ट्रेंथन कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए। एप्लीकेशन अगर हम देखें कार्बन कंपोजिट्स का, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन और मेडिकल फील्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द प्रीक्विसाइट्स फॉर सक्सेसफुल रिसाइकलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। सक्सेसफुल प्रीरिक्विजिशन रिसाइकलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। तो देखो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट हमें बताता है एक सिस्टमैटिक हैंडलिंग ऑफ वेस्ट, मैंने वेस्ट को हम एक सिस्टमैटिक वे में हैंडल करेंगे ताकि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट जनरेट हो रहा है या डेमोलिशन वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? कम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। क्या करेंगे? कम करेंगे। और प्रमोट करेंगे हम रिसोर्सेज यूज को जो इफिशिएंट हैं, मतलब या फिर जो रिसाइकेबल है, हम उसको प्रमोट करेंगे। तो मेन उद्देश्य होता है वेस्ट जनरेशन कम हो, रीयूज और रिसाइकलिंग को प्रमोट करें, सेफ डिस्पोजल हो नॉन रिसाइकेबल वेस्ट का, और नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व हो, नेचुरल रिसोर्सेज जो है कंजर्व हो। तो इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि क्लोज लूप सिस्टम जो है हम क्रिएट करें ताकि मटेरियल का रीयूज और रिसाइकलिंग जो है हम कर सके। प्री रिक्विजिशन फॉर सक्सेसफुल रिसाइकलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इफेक्टिव सॉर्टिंग एंड सेग्रीगेशन, यानी सबसे पहले हम वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, यानी कौन सा सोर्स है उससे हम अलग अलग कैटेगरी में उसको अलग करते हैं, जैसे कंक्रीट, मेटल, वुड, ग्लास, प्लास्टिक। इससे क्या होता है कि हम इफ़िशिएंट रिसाइकलिंग कर पाते हैं और जो कंटामिनेशन होता है रिसाइकेबल मटेरियल का वो भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज़, गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ बनाता है ताकि रिसाइकलिंग को प्रमोट किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी,
रिसाइकलिंग प्लांट्स, वेस्ट कलेक्शन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी ज़रूरी है ताकि रिसाइकलिंग सेंटर तक वेस्ट को जो है पहुंचाया जा सके। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है अगर हमें रिसाइकलिंग इफ़िशिएंट करना है, जैसे कंक्रीट क्रशर, वुड सीडर, मेटल सेपरेटर, एडवांस सॉर्टनिंग इक्विपमेंट, ये सारे। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है ज़रूरी है ताकि जो वर्कर्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बेहतर तरीके से वर्क कर सके और प्रमोट किया जाए अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट को। इसके अलावा इकोनॉमिकली फिजिबल होता है क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट इन रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से। कलेक्शंस एंड पार्टनरशिप्स या कोलैबोरेशंस, तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं वो क्या है, अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ कोलैबोरेट करते हैं, कोऑपरेशन करके काम करते हैं। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट कंपनीज़, वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ये सारे आपके होते हैं। आई होप कि यहाँ तक जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी किन्हीं भी क्वेश्चंस में आपको डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली उस पर जो है वर्क किया जाएगा और उसको और बेहतर किया जाएगा। थैंक यू।